टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री मशहूर है अपने कथित चमत्कारों के लिए। कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कोई भी शख्स पहुंच जाता है, उसको कोई समस्या है तो उस पूरी शख्स की कुंडली वो निकाल देते हैं। उसकी जानकारी उसके पास होती है, बावजूद इसके कि वो शख्स पहले उनसे कभी भी मिला ना हो। अपनी समस्या लेकर आने वालों की पूरी कुंडली निकाल देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार विवादों में है। श्याम मानव यानी नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बाद, उनके आरोपों के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल है, आरोपों के घेरे में है। और आरोप ये कि वो चमत्कार करते हैं या फिर अंधकार का जाल फैलाते हैं। समस्या की वो जड़ बता देते हैं। कहा यह जाता है कि उनके पास दिव्य शक्ति है, लेकिन खुद बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार की बातों को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि वो हनुमान जी के साधक हैं, हनुमान जी की प्रेरणा उनके पास है और उसी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। कथित दिव्य शक्ति के बीच में कहा यह जा रहा है कि वो अंधविश्वास का अंधकार फैला रहे हैं। हम बातचीत करेंगे अगले 2 घंटे तक। तमाम बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और बातचीत हम ये करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ ढोंग रचते हैं या फिर उनके दावों में क्या सच्चाई है। बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है। परिवार की स्त्री द्वारा ही 2016 में भूत विद्या करवाई गई। पूर्ण आराम नहीं लगना, 40% आराम धाम से लग जाएगा, समय लगेगा, कृपा होगी। सवारी आती है, गला पकड़ता है, घर बर्बाद कर दिया, पत्नी को भी दिक्कत करता है, घर में व शरीर पर गंदी शक्ति का वास है। और कुछ बिगाड़ा तेरा, कुछ बिगाड़ा है तेरा, बुलाया है तुझे। तो बागेश्वर धाम सरकार जिस तरीके से लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिस तरीके से प्रेत दरबार में प्रेत बाधा को दूर करते हैं, ये ढोंग है या फिर चमत्कार है, अंधविश्वास। देखिए, निश्चित रूप से दरबार शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर पहले हमने इनके जो भक्त है जिसको बुलाया था उससे हमने बातचीत की। वो पेपर लेके आया हुआ था और पेपर में जो बातें लिखी थी वही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में यहाँ पे दरबार चल रहा है और ये अर्जी लगाई जा रही है, ये भक्त को बुलाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अर्जी के अंदर वो सारी बातें लिखी जा रही है जो वो चिट्ठी में लिख के ले आए थे। और उसके बाद जो लोग हैं वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, उपाय ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों चिट्ठियां जो हैं वो मैच हो रही हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। और धीरे धीरे करके जो लोग हैं, भाई साहब 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट बालाजी का एक बार दिखा देते। इधर आइए, इधर भाई साहब बुला दीजिए, उनको बुला दीजिए ना 1 मिनट। भाई साहब 1 मिनट हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत भी करें कि क्या क्या चीजें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं, क्या क्या लिखा है उन्होंने। हम कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, सब समझ ले, यहाँ पे लो बात करो। गुरुदेव भगवान ने विवेक सिंह, मेरा नाम विवेक सिंह नाम है, काशी से आया हूँ। और गुरुदेव भगवान जो भी बोले सत्य है पूरा। और गुरुदेव भगवान को मैं मानता हूँ, इसलिए बालाजी ने बुला लिया। 5-6 सवाल भी था, क्या सवाल था, किस जो पर्चा में जो लिखा है सवाल जो मेरे मन में था वो गुरुदेव भगवान पूरा बोला। पूरा देश देख रहा है, आपके बात पे विश्वास करेगा, अंधविश्वास करेगा। आप सच बताइए कि आप वाकई सच हुआ है या कहीं लगे? एकदम सच हुआ, 200% सत्य बात। आपने यहाँ पे किसी को बताया था आप कहाँ से आए, नाम? नहीं, कोई कुछ बताया नहीं था। आने की सूचना किसी को थी? नहीं, कोई नहीं। और अगर ये बात साबित हो गई कि आपके आने की सूचना कभी किसी की थी तो आप क्या कहेंगे? पर्चा देखिए, ये पर्चा भी है यहाँ पे, एक पर्चा यहाँ देखिए 6 प्रश्न लिखा हुआ है, जेब में डाले, यहाँ पे कर्जा माफी, ये सारी बातें जो ये लेके आए थे, बहन का दाग और इसके अलावा ओम शिवाय नमः, बहन का सफेद दाग जो पहले हमें इन्होंने दिखाया था। वो पुराना पर्चा कहाँ है आपका? पुराना पर्चा कहाँ है? पुराना पर्चा काशी बनारस से पुराना पर्चा जो आपने मुझे दिखाया था वो कहाँ है? पुराना पर्चा पुराना ये पुराना पर्चा है, ये पर्चा इन्होंने मुझे दिखाया था। और
और इस पर्चे के अंदर देखिए, इस पर्चे के अंदर जो बातें लिखी थी इन्होंने, इसको पकड़िए आप, इस पर्चे के अंदर जो बातें लिखी थी और इसमें जो पर्चे में मिला है, इस पर्चे में दोनों बातें सेम दिखाई देंगी। यहाँ देखिए, बहन की शादी अच्छी जगह हो जाए, बहन की शादी अच्छी जगह हो जाए, दाग चला जाए, दाग चला जाए, लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कितनी ज्यादा तादाद में जो महिलाएं हैं, कितनी ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाता हूँ एक बार और। छोटे बच्चे को भी यहाँ पे बुलाया गया है, एक महिला है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, अपनी समस्या बता रही है, रो रही है और उनकी समस्या जो मंच की आवाज है, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त समस्याएं लोगों की सुन रहे हैं और पर्चियों पर उनकी बातें लिखकर दे रहे हैं। जरा सुनवाइए मंच पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वो आवाज भी सुनाता हूं कि क्या यहाँ पे बातचीत चल रही है, गौर कीजिए। आप वहाँ बैठा दीजिए, हम उनको चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा हमें अपने इष्ट पर मंत्र पर भरोसा है, हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। बाबा जी देखिए, मीडिया को फेस करने के लिए जो है यहाँ पे वो एक एक करके जो पत्रकार हैं उनमें से कुछ को बुला रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। यहाँ पे देखिए, जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी एक एक करके बुलाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं जो अभी चढ़ी थी वो वापस जा रही हैं और धीरे धीरे करके जो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री हैं आचार्य, वो पूछ रहे हैं और उसके बाद ये पर्चा पहले से लिखे हुए हैं, ये बता रहे हैं और उसके बाद उसमें क्या लिखा है वो बताएंगे। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ही लेंगे। समझ आ गए? हम पहले पर्चा लेके जाएंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे वो हमारे, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे जिनसे बुलाते ना चारों पंडालों में आप किसी को ले आना। उसके बाद और देखिए, अब बुलाया जा रहा है। अब जो है एक महिला यहाँ पे आई है, ये महिला जाएंगी नीचे और उसमें से एक जो कोई व्यक्ति है, रैंडमली कोई भी, उनको वो उठा के लाएंगी और उसके बाद जो है वो अंदर जाने के बाद तो देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आज स्टूडियो में एक बड़ा सा दरबार लगा हुआ है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ये बातचीत करेंगे कि बाबा का जो चमत्कार है या फिर जो उनके दावे हैं उनमें सच कितना है, ये ढोंग है, अंधविश्वास का अंधकार है या फिर सच्चाई क्या है। वही दूसरी तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं, जहां पर प्रवचन चल रहा है बाबा का, जहां पर बाबा का दरबार सजा हुआ है, वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यानी लाइव टेस्ट एक तरीके का। जो पत्रकार वहां पर मौजूद है, बागेश्वर धाम सरकार उन पत्रकारों को भी बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है वो सवाल पर्ची पर लिखकर दे रहे हैं और साथ ही पत्रकारों से भी कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस से किसी को भेज दीजिए मंच पर। यानी एक चैलेंज जो श्याम मानव ने दिया था, श्याम मानव रायपुर तो नहीं जा रहे, जबकि बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि रायपुर आइए, रायपुर आने जाने का खर्च हम देंगे। चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, इस मसले को खत्म कर देते हैं, लेकिन श्याम मानव रायपुर जाने के पक्ष में नहीं है। तो बागेश्वर धाम, ये अंधविश्वास की दुकानें बंद करो, जो साइंस पे खरी नहीं उतर पाती हैं, इनकी वजह से देश पिछड़ गया, इनकी वजह से आज इकोनॉमी खराब है। ये बकवास की दुकानें खोल खोल के जनता को खरीद किया जा रहा है। 420 की दुकान, इससे इकोनॉमी का कोई अंतर नहीं पड़ता है, इकोनॉमी इसमें नहीं आती है। गौतम जी इनका ये अपना काम है, इकोनॉमी का कोई अंतर नहीं है। आप पॉइंट पे बात करिए। अजय गौतम जी एक मिनट बोलिए प्लीज। अजय जी एक साथ मत बोलिए, अजय जी एक साथ मत बोलिए, पूरा कर लेंगे, एक साथ मत बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका इकोनॉमी से क्या लेने देना? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। बताइए। जब आप किसी भी चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखिए, नहीं, इसका इकोनॉमी से क्या लेने देना? 30 सेकंड बोलने आप बात को बिगाड़िए नहीं, बोलना नहीं देना चाहते, पॉइंट लाइए, बैठ गए आप इनकी।
बोलने दीजिए मुझे 30 सेकंड। नहीं आप ढोंग कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, आप ढोंग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसे ढोंग कहा जाता है। हिम्मत नहीं है आप बताइए ना, आपको टू दी पॉइंट बात करिए, इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। उपमन्यु महाराज रुक जाइए। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, पढ़ाई में आप कमजोर हैं, आर्थिक समस्या है, सेहत की समस्या है, किसी भी तरह की आपके पास समस्या है, ये प्रश्न है धर्म, और विश्वास बात का। नहीं कर रहा मैं। आप उसको सॉल्व करने के लिए सीधे रास्ते के बजाय उल्टे सीधे तांत्रिक 420 के रास्तों पे पब्लिक को भेजेंगे तो देश की इकोनॉमी सफर करेगी। सुनिए, बिल्कुल नहीं करेगी। प्रश्न कर रहा हूँ मेरा इनसे एक प्रश्न है, एक हमारी भी एक एक करके बोलिए ना सर। शास्त्री जी रुक जाइए, मैं आता हूँ सर, रुक जाइए ना सर, एक एक करके नहीं एक एक करके बोलिए। आप सुन लीजिए, एक सेकंड 10 सेकंड और। आप ज्योतिष की बात करिए, जरूर बात करिए, आप उसके प्रमाण दीजिए, स्टैटिस्टिकली दिखाइए, विश्लेषण हो, सब वेलकम करेंगे, हम भी वेलकम करेंगे। आप योग की बात करिए, योग विदेशों में पहुंचा है, पतंजलि योग सूत्र है, लोग मानते हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, माना जाएगा। आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद को माना जाता है, इस ढोंग को नहीं माना जाएगा, विवेक श्रीवास्तव, इस ढोंग को नहीं माना जाएगा। विवेक श्रीवास्तव एक बात रखता हूं, फिर रखना। देखिए ऐसा है राकेश जी, इनके उत्तर मैं बाद में दूंगा। देखिए धीरेंद्र शास्त्री इस समय एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यह जो आज का विषय आपका है, यह केवल धीरेंद्र शास्त्री तक सीमित नहीं है। यह धीरेंद्र शास्त्री एक प्रतीक बने हैं, ये हमेशा इसका ध्यान रखिए। यह धीरेंद्र शास्त्री पर नहीं, एक जो ये विद्या है, इस विद्या पर प्रहार हुआ है। ये विद्या क्या है? ये प्रहार करने वाले, जरा बोल लेता हूं, उठा लीजिएगा, हम बीच में नहीं बोलते हैं। देखिए इस विद्या के द्वारा जो है भारतीय संस्कृति की जो असीम क्षमता है कि अपनी साधना से, अपनी विधा से, अपने ज्ञान से, अनुभूति से हम किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मन की, सुनिए आप बोलिए, बीच में नहीं, पहले सुनिए ना, अरे पहले सुनिए, एक एक करके पूरी बात सुने ना। देखिए वो जो है ना, उसकी साख मिटाने की कुछ लोगों ने कुछ चेष्टा की है, और दुर्भाग्य से एक बड़ा वर्ग जो लंबे समय तक प्रगतिशीलता के नाम पर, वामपंथ के नाम पर, वैज्ञानिकता के नाम पर, भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा, भारतीयता, ये हमारे जितने हैं संतत्व, तो हमारी सब पर जो क्वेश्चन उठाकर उपहास उड़ाते रहे, सुनिए, वो सारा वर्ग इस समय उसके साथ सुनिए पहले। इसीलिए ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई एक संस्था और धीरेंद्र शास्त्री का नहीं है। ये लड़ाई अब भारतीयता बनाम अभारतीयता, भारतीय संस्कृति बनाम इसका विरोध, ये तथाकथित प्रगतिशीलता बनाम धर्म, ये व्यापक संघर्ष और युद्ध में वैचारिक युद्ध का ये शुरुआत हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विधा का जो केंद्र था, जहां से पंडोखर सरकार से शुरुआत, आज तो 15, 20, 25 लोग देश में करते हैं, वहां से शुरुआत हुई थी, वहीं से सारा चीजें बढ़ी है, वो इसका केंद्र रहा है। तो आपने उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। देश में पढ़ाई बंद करा दो, सुनिए, ये सीबीएसई को निरस्त करो, साइंस को छोड़ दो, विवेक श्रीवास्तव, मैं अभिषेक का फिर से रुक करूं, एक मिनट रुक जाइए। अजय गौतम जी, एक मिनट, बहुत समय। विवेक श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है अपने आप में, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैं आता हूं, अभिषेक जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, एक बार फिर से जरा मंच की तस्वीर दिखाइए। पत्रकारों से भी बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि अपने चॉइस से आप लोगों को मंच पर भेज दीजिए। यानी जो श्याम मानव का चैलेंज था, श्याम मानव तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन एक तरीके से चैलेंज अपने आप को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए ना, अपनी गली में सब अभिषेक जरा तस्वीर दिखाइए। गली थोड़े, अपनी गली में सब है, क्या बात कर रहे हो? उनकी गली तो नहीं, गली में सब है, अरे रायपुर का नहीं है, रायपुर में। देखिए निश्चित रूप से अभी एक महिला पत्रकार को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने मंच में बुलाया था, और उसके बाद ये कहा था कि अपनी चॉइस से किसी भी एक व्यक्ति को चुन के लाओ। और ये जो महिला आ रही है, देखिए हाथ में बच्चे लेके, ये महिला वही है जिनको एक लेडीज रिपोर्टर ने अभी चुना था, और अभी इनका उपाय उन्होंने बताया है। और यहाँ पे देखिए ये महिला रिपोर्टर
रिपोर्टर जो है ये आ रही है और ये महिला भी आ रही है जिनको अभी बाबा जो है इन्होंने बुलाया था, उनसे बातचीत की थी। बताया था नहीं, आप जानती थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। आपके सारे प्रश्न हो गए, आपके सारे प्रश्न हो गए, संतुष्ट है आप? हाँ, जो मैंने सोचा था ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, क्या मानती हैं आप? ये अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार। आपको विश्वास है बाबा पे? आपको बाबा है? बिल्कुल है। बालाजी महाराज पर भरोसा है? बिल्कुल है। आप पहले से रिपोर्टर को जानती थी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप रिपोर्टर को नहीं जानती थी? नहीं, नहीं आप बाबा को जानती थी पहले? मैं बाबा को धाम से मिल के आई आप थी। पहले आप यहाँ पे कुछ भी अपना नाम पता नहीं लिखा? मैं किसी को कुछ नहीं बताया था। यानी कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है? जी, जो हुआ वो बिल्कुल सही हाँ, बताया? बिल्कुल सही बताया। मैंने जो सोचा था वही बताया मुझे। जी, आपने कभी किसी को इस बारे में जिक्र नहीं किया? मैं किसी को कुछ जिक्र नहीं किया। आप कैसे, कहाँ पे थी जो महिला? मैं वहाँ पे सामने में बैठी थी। अचानक आपको चुना महिला? उन्होंने अचानक चुना मुझे। सरकार ने? जी हाँ। क्या समस्या थी आपकी? बस बच्चे को लेके आई थी। कुछ नहीं, किसी को धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बताया? एक सवाल, ये विश्वास है या अंधविश्वास है? विश्वास है। आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा पढ़ी लिखी है? जी हाँ। मैं पुलिस बात कर रही है इस पे? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं? जी हाँ, मैं बिलासपुर में ASI पोस्ट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय। उसके बाद क्या विश्वास कर रही है? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो महिला है वो आई थी और ये बता रही है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, बिलासपुर में पोस्टेड है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पे विश्वास है। इन्होंने अपना नाम, पता, एड्रेस या अपनी परेशानी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इनके बच्चे को लेकर परेशानी थी और एक महिला पत्रकार ने इनको रैंडमली चुना था, पहले से नहीं जानती थी, उसके बाद इनको लेकर आए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरे पत्रकार हैं उनको बुलाया गया है और धीरे धीरे करके ये सिलसिला जो है ये वैसे ही चल रहा है। देखिए तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? एक पत्रकार होने के नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। तो ये जहां से दरबार लगा हुआ है, अभिषेक वहां पर मौजूद थे। पारुल खेरा, आपने तस्वीर देखी, एक महिला जाती है, बाबा से मिलकर आती है बागेश्वर धाम सरकार से, और उस महिला को चूज किया था वहां पर मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने। यानी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बोलिए, आप कैसे कह सकते हैं पहले से प्लानिंग नहीं थी? वो खुद बोल रही है कि वो पहले बाबा के धाम जा चुकी है। पहले बाबा के धाम जा चुकी है, लेकिन अभी वहां पर मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने उनको भेजा था। नहीं, मिल चुकी है। अभी रैंडमली चूज करके ये लाइव तस्वीर थी पारुल, ये लाइव तस्वीर थी पारुल। उसने खुद ऑन एयर बोला कि मैं पहले बाबा के धाम मिल चुकी हूँ। और एक ना दूसरी बात, नहीं पारुल, एक बात बताइए, आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? पारुल सुनिए ना, आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? रुक जाइए, पहले आप मंदिर जाती है, पूजा करती है? बिल्कुल करती हूँ। आप मंदिर कितनी बार गई अब तक? पता नहीं, आप मतलब इतनी साल की उम्र में आप गिन तो सकते नहीं, नहीं सकते मंदिर। उसी तरीके से जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है जाता है। वो पहले भी गई है बागेश्वर धाम सरकार में। नहीं है, विश्वास और अंधविश्वास पे उतर है। धर्म के खिलाफ विवेक श्रीवास्तव, आप तो मत सिखाइए कि आप लोग सनातन धर्म के बहुत बड़े पैरवीकार हैं। विवेक श्रीवास्तव, कम से कम आप ये बात मत कहिए, कम से कम आप ये बात मत कहिए विवेक श्रीवास्तव। आप वहां से इतनी बार पूछ लिए, एक ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, एक ओपनिंग रिमार्क। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, अपने हाथ ना कैमरे के आगे कर दीजिए, देश को दिखाइए, एक बार दिखाइए तो सही। देखिए, इन्होंने खुद तांत्रिकों की पहनाई हुई अंगूठियां पहनी हुई हैं, यहाँ के तांत्रिकों का विरोध कर रहे हैं। ये खुद तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये खुद झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे तांत्रिक को यहीं से चैलेंज कर रहा हूं, बनाइए यहाँ के। देखिए कितने बड़े फ्रॉड है, कितने बड़े फ्रॉड है। 420 420 है ये सनातन को यहाँ से चैलेंज कर रहा हूं। बेकार की बातें, ये क्या कर रहा हूँ? आप तो बहुत ही बड़े फ्रॉड हो यार, खुद आप बताइए। गौतम जी हो गया आपकी बात, गौतम जी हो गया। पारुल अपनी बात पूरी करिए, फिर दयानंद जी आपके पास आता है। अभी यहाँ पर एक महोदय कह रहे थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है। आप उनका खुद का बयान सुनिए, वो खुद कह रहे हैं मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप यहाँ पे उनका क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कह रहा है सिद्धि प्राप्त है? आप उनका नहीं पारुल, यहाँ पर किसने कहा कि सिद्धि प्राप्त है? इनको आप इनका पहला ओपनिंग अवधेश जी ने कहा, अवधेश जी ने कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त है। जी, इन्होंने कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त है। दोबारा सुनिएगा, अभी बोला इन्होंने कहा कि सिद्धि प्राप्त है। ये आपको कोई बाबा नजर आ रहा है?
उन्होंने बोला आपने लगता है ये पत्रकार है भाई। उन्होंने बोला कहा कि इनको सिद्धि प्राप्त। नहीं, ये भी नहीं कहा नहीं, आपने कहा सुना ही नहीं तो आप अपना दोबारा सुनिएगा। सुना ही नहीं, बाइक चला दो दोबारा। आप जो क्लेम कर रहे हैं, अरे आप दोबारा सुनिएगा। मैं जो बोलता हूं, आपने कहा उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो नहीं कह रहे मुझे सिद्धि प्राप्त है। मैंने तो आप कहा क्या कि कह रहे हैं सिद्धि प्राप्त है? तो आप ही अंधविश्वास में डूब रहे हैं, को हटा दिया। आप ही अंधविश्वास में डूब। ये धीरेन्द्र शास्त्री एक व्यक्तित्व है, ठीक है, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन बीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइंटिस्ट भी हैं। बीके त्यागी जी, एक बात बताइए, तमाम बातें धीरेन्द्र शास्त्री साइंटिस्ट ही है यहाँ पर, ठीक है। तो बीके त्यागी जी, बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि ये उनकी प्रेरणा है, हनुमान जी की प्रेरणा है। ढोंग कह रहे हैं यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव। विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है? नहीं, इसमें आप देखिए, कल उनका क्लैरिफिकेशन आ गया था। पहले कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जा रहा था कि उनके पास कोई स्पेशल पावर है, लेकिन कल उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। और ये जो मुद्दा चल रहा था, ये पूरी एक विद्या है। अगर आप सनातन के एंगल से भी देखें तो चारवाक हैं और हमारे 3-4 वो कहें कि इसमें ऋषि मुनि हुए हैं जिनका ये दर्शन था, लॉजिकल प्रमाइस पे, डिडक्टिव लॉजिक पे आप जो भौतिक जगत के जो नियम हैं उनको ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये शायद हो सकता है, और ये विद्या बिल्कुल हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। बहुत सारे जादूगर हैं जो इस विद्या का पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, जो एक जादूगर है वो ये नहीं क्लेम करता कि ये मेरी कोई सुपरनेचुरल पावर है। वो कहता है कि ये मेरा स्किल है, मैंने लर्न किया है। वो वहां पे चीटिंग का जो कहें कि एक या गलत संदेश नहीं जाता। जो विवेक बात कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो हर्डल है वो पैदा नहीं होता जादूगर के केस में। लेकिन यहां पर यह दिक्कत है कि चाहे वो देखिए, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन लोगों में तो यही मैसेज आ रहा है ना। तो यही बात क्लियर करने की है, इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं। ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार की एक क्लिप, एक तस्वीर दिखाते हैं उनके दरबार की, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आराम से। धनतंगी, घुटना में पीड़ा, स्थायी जॉब नहीं बन पा रही, जिस कारण से तनाव में है। स्थायी जॉब हो जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, तो रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। तो ये एक तस्वीर आपने देखी बागेश्वर धाम सरकार की। दयानंद जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे पूरे वेद शास्त्र और इवन रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि कली आएगा विभक्त वासिना सदा, वो बंटवारा होंगे। भजंती मुक्ति मुड़ा, सिर्फ अपनी मुक्ति की बात करेंगे। कम्युनिस्ट अपनी मुक्ति की बात करेगा, कांग्रेस अपना करेगा, बीजेपी अपना करेगा, मुसलमान अपना करेगा। एक मिनट सुनिए ना, आप हमारी बात सुन लीजिए। कली कुचाल जान हर गिरजा, सांवर मंत्र जाल जही सिरजा, अर्थ न आखर जोग न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। हमारे गोरखनाथ जी, हमारे मच्छेंद्र नाथ जी, और ये आपको ये बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बाटे, हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी का, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञानती भंडार नानक, नरसिंह गुजाए वो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुर। ये सभी चमत्कारिक है। कौन पता है कि ये सनातन में चमत्कार नहीं है? आप बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे? आप बीमार हो के अस्पताल जाएंगे? इलाज कर दूंगा, सारे नहीं दूंगा। जितने यहाँ बैठे हो सब जाएंगे। अगर बागेश्वर सरकार में शक्ति है तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे कल से, और बीमार होने पे यही जाएंगे। बंद कराइए अस्पताल। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए सर। नहीं होता ऐसे, सब लोग एक एक करके बोले सर, प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। विवेक श्रीवास्तव सुनिए, इतना गुस्से में इसलिए क्योंकि आप इस देश की तरक्की में बाधक हैं। अच्छा ठीक है, हो गया। अस्पताल नहीं जाएगा
आएगा आप में से कोई? अब यहाँ वादा करिए, उत्तर दूं, मैं लड़ सकता हूँ, नहीं, बंद कराइए, उत्तर दे दूं। देखिए जो उन्होंने अभी त्यागी जी ने कहा है, देखिए हमारे हिंदू धर्म का पहला एकदम असामान्य सूत्र है कि आप स्वयं को कुछ मानो ही नहीं। अगर हम ये मानते हैं कि मैंने ये कर दिया तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो मानो कि ईश्वर की कृपा से आप कर रहे हैं। तो वो जो कुछ कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी शक्तियां हो सकती है, हम नहीं कहेंगे कि हम शक्तिशाली है। ये हमारे धर्म का प्राथमिक शिक्षा है, हमारे धर्म की ये प्राथमिक शिक्षा होती है कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो भगवान की कृपा से सब कुछ। हमको उत्तर में नहीं दे सका इनका। गर्दन में दिक्कत बनती है, बहुत हैरान रहते हैं। नंबर 2, भाई पागलों जैसी हरकत करता है, गुमसुम रहता है, वह एकांतीय रहता है। 2009 में उसको दिक्कत प्रारंभ हुई। 2009 में उसको समस्या प्रारंभ हुई। तंत्र विद्या के कारण यह हरकत हुई है। एक दिमाग में उसके बाद स्त्री चरित्र को लेकर के सदमा लगा है। बराबर? हाँ, समझ आए। और वो सदमा के कारण ही, तंत्र के कारण ही उसको जो है पागलों जैसी हरकत व गुमसुम है। ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। तो अभिषेक रायपुर में मौजूद है, मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि छतरपुर में मौजूद है, जहां पर बाबा का पूरा दरबार भी लगता है। मकरंद, जरा बताइए वहां पर लोगों की क्या आस्था, क्या श्रद्धा बागेश्वर धाम सरकार में? देखिए, इस समय मैं बागेश्वर धाम में मौजूद हूँ। छतरपुर में ये बागेश्वर धाम स्थित है। प्राचीन काल में भगवान शिव का यहाँ मंदिर हुआ करता था, जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता था। फिर बागेश्वर बालाजी की स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इनकी जानकारी हुई। और ये मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि चूंकि इस समय बागेश्वर में खुद महाराज उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कमोवेश कम लोग आए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से यहाँ का माहौल है, हमने कुछ अभी तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन लोगों के। ठीक है मकरंद, मैं आता हूँ। अभिषेक के पास कोई तस्वीर है? अभिषेक बताइए। शॉर्ट बनाए, शॉर्ट भीड़ का इसका बनाओ। देखिए, निश्चित रूप से अभी दरबार खत्म हुआ है और देखिए वही मंच है जहां पे टाइम्स ऑफ भारत पहुंचा। इसी मंच के ऊपर जो बाबा है आज धीरेन्द्र शास्त्री, वो बैठे हुए थे इसी सोफे के ऊपर, जहां पे लोगों की परेशानियों को सुन रहे थे, एक एक करके बुला रहे थे। और जरा तस्वीरों में भीड़ देखिए, ये पहली बार आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो अंधविश्वास की बात करते हैं उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये लोग जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आए हैं और अपनी बातों को रखे हैं, और अपनी बातों को रखने के साथ साथ जो समस्याएं हैं वो उनकी सुनी जा रही है। आपसे कुछ देर पहले रैंडमली एक पत्रकार को उन्होंने बुलाया और बोला कि अंदर से किसी एक व्यक्ति को चुन के लाओ, और वो व्यक्ति चुन के लाए। उसके बाद बातचीत की और वही जवाब, जो सवाल लेकर वो आए थे, उन सवालों का जवाब। ठीक है अभिषेक, दोबारा आपके पास आएंगे। शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम सरकार में लोगों की भीड़ है, जो श्रद्धा है, या फिर जिस तरीके से लोगों के मन की बात वो जान लेते हैं, इसको विज्ञान किस तरीके से देखे, या फिर मैं आध्यात्म के नजरिए से अगर आपसे बातचीत करूं तो? नहीं, देखिए मैं दो बातें कहता हूं। इस बात को बहुत तथ्यगत समझना पड़ेगा आपको, क्यों हमारे पास में दो सिद्धांत हैं। एक प्राचीन सिद्धांत है जिसको हम शास्त्र कहते हैं, दूसरा आधुनिक सिद्धांत है जिसको विज्ञान कहते हैं। अपनी जगह विज्ञान भी बिल्कुल ठीक है और शास्त्र भी बिल्कुल ठीक है। ना तो शास्त्र झूठा है और ना ही विज्ञान झूठा है। आज से विज्ञान की जो विकास है वो 150 वर्ष से शुरू हुआ, लेकिन शास्त्र 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। धीरेन्द्र शास्त्री चूंकि प्राचीन सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, शास्त्र को लेकर के चल रहे हैं, जो विज्ञान में है वही शास्त्र में है। आप शक्तियां के बारे में ज्ञान नहीं है, या फिर सनातन की शक्तियां उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो हर देश में हर प्रकार के लोग होते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल इसलिए कि या तो उनको सनातन की शक्तियों से चिढ़ है, या फिर उनकी प्रसिद्धि, धीरेन्द्र जी की प्रसिद्धि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब यहाँ पर विवेक जी जो बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। ये इनका विचारधारा होगा, वो अपनी बात अपनी स्पष्ट करेंगे, जो कि ना तो ये धीरेन्द्र जी के बारे में जानते हैं, ना ये कभी वहां पर गए हैं, और ना ही इनका उनसे परिचय है।
धीरेन्द्र शास्त्री भारत के प्रसिद्ध, एक मिनट विवेक जी, मत बोलिए सर प्लीज। विवेक जी ऐसे नहीं होता है सर, नहीं तो रुक जाइए ना, मैं तय करूंगा किसको कितना समय मिलेगा। आप मत तय करिए। हाँ तो आप मत तय करिए ना, आप किसी बैटिंग के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप किसी बैटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे आप देश की बैटिंग, नहीं कर रहे आप देश की बैटिंग। जिस पार्टी से आप आते हैं पार्टी का क्या हश्र हुआ है देखिए। विवेक जी, विवेक जी, कहाँ है बंगाल में, कहाँ बंगाल में है, पूरे देश में कहाँ है, नहीं है आप, कोई सियासी वजूद नहीं बचा आपका, इससे मत सिखाइए। हमने आपकी सारी बातों को सुना है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई अनपढ़ नहीं है, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। भारत के आसाराम बाबू कौन थे? भारत राम रहीम कौन है? विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, ऐसे नहीं होता है प्लीज। जिसको स्वयं देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जल्दी पूरी भारत के प्रसिद्ध प्रज्ञा चक्षु राम भद्राचार्य जी के परम शिष्य हैं और इस बात को स्वामी वासुदेवानंद जी ने माना है कि वह प्रज्ञा चक्षु राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। वह राम भद्राचार्य जी कौन है? जो प्रज्ञा चक्षु हैं। लेकिन क्या आप उनसे संविधान की बात कर लीजिए, क्या शास्त्र की बात कर लीजिए, हर विषय पर सटीक बात कहते हैं। उनके शिष्य हैं। गुरु की कृपा को आप या तो आपने गुरु आपके जीवन में धारण नहीं किया। ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, जो उनके साथ एक महिला है जो अभी बागेश्वर धाम सरकार से मिलकर आई है। अभिषेक जरा बातचीत करिए उनसे। देखिए, निश्चित रूप से अभी एक महिला है जिनको बागेश्वर धाम जो है वहां पे बुलाए थे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। आपको उनसे मुलाकात नहीं हुआ था, बट मैंने उनको देखा था। यानी कि आपको पर्सनली वो नहीं जानते? नहीं जानते। आपने यहाँ आने के बाद कभी अपना नाम पता अपनी समस्या लिखाई? नहीं, किसी से कोई डिस्कस नहीं किया। कभी किसी से कोई बातचीत नहीं? नहीं। आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। क्या पढ़ाई किया आपने? MCA। आपने MCA किया है? जी हाँ। आप क्या काम करती हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। पुलिस में क्या है आप? मैं ASI की पोस्ट में। ASI की पोस्ट में? जी हाँ। क्या समस्या थी आपको? बच्चे को लेकर समस्या थी। बच्चे को लेकर प्रॉब्लम थी? जी हाँ। उन्होंने पहले ही बता दिया था आपको कि बच्चे को लेकर आप आइए, प्रॉब्लम है बच्चे को लेकर? उन्होंने जो भी पानी पी। देखिए, यहाँ पे महिला है, इनको बुलाया था रैंडमली। एक पत्रकार को उन्होंने चुना, एक फीमेल पत्रकार को, उनसे कहा कि जाओ किसी भी एक व्यक्ति को इस पंडाल से चुन के लाओ, और ये महिला वही है जिनको बुलाया गया था। और ये हमें बता रही है कि जो भी इन्होंने बताया बिल्कुल वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वही चीज लिखा है, वही बताया उन्होंने। यानी कि आप जो सोच के आई थी वो। तो ये अभिषेक को आप सुन रहे थे। अभिषेक रायपुर में मौजूद है, जहां पर बाबा का दरबार चल रहा था, और जो लोग बाबा से मिलकर आए उनके क्या अनुभव रहे, किस तरीके से उनकी बातों को पहले बाबा ने जान लिया, बागेश्वर धाम सरकार ने, ये उनकी प्रतिक्रियाएं। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना बड़ा विवाद क्यों है? वो कहते हैं हनुमान जी जो कहते हैं वही वो बताते हैं। हनुमान जी की प्रेरणा से लोगों के मन की बात जान लेते हैं। इसे कुछ लोग सनातन धर्म विरोधी क्यों बता रहे हैं, इसे ढोंग क्यों बता रहे हैं, इस पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बागेश्वर धाम सरकार की एक और तस्वीर दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। हमारे औलाद, हमारा बड़ा लड़का का भी माइंड काम नहीं कर रहा। आर्मी में फार्म भरे हैं, उसकी तैयारी भी नहीं कर रहा, जो बोलते उसका उल्टा करता है। बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है, उल्टी हरकत करता है, बात नहीं मानता है। सुधर जाएगा, आगे आर्मी में सफल होएगा। परिवार की स्त्री द्वारा ही 2016 में भूत विद्या करवाई गई। जहां शक है 2 बार जिनसे कलेश मचा है वही है। आगे चल कर के उनसे कुछ बोलना नहीं है। तंत्र कटने की गारंटी धाम की है। पूर्ण पेशी में आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय। तो ये तस्वीर आपने देखी। उपमन्यु महाराज, मैं आपके पास आता हूं। अगर बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात जान लेते हैं, और लोग कह रहे हैं कि उनकी तो पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी बाबा में ये शक्ति है, कुछ लोग इसे ढोंग क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति जो है उसका एक छोटी सी बात, सनातन, जिसका आदि का कोई पता नहीं, जिसका अंत का पता नहीं। सनातन संस्कृति ऐसी है कि कुछ भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। तीनों संस्कृतियों को साथ लेकर हमारी सनातन संस्कृति बनी है। कहीं विज्ञान को चैलेंज नहीं है, कहीं अध्यात्म को चैलेंज नहीं है, और कहीं धर्म को चैलेंज नहीं है।
कोई व्यक्ति ने एक पत्थर लिया और बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और कह दिया ये बटेश्वर हैं, और वहीं से उसको सिद्धियां मिल गई। ये हमारी निष्ठा, आस्था और विश्वास और तपबल, जिसमें सबसे बड़ी बात है ये तपबल की बात है। और ये तपबल जो है इन्होंने प्राप्त किया नहीं प्राप्त किया, ये बात की बात है। हमारी केवल एक ही बात है कि किसी भी चीज में ढोंग और आडंबर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सही मानते हुए भी हमको ये बात केवल लगती है कि कहीं ढोंग नहीं होना चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना तो आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात जानने तो ढोंग है? नहीं, जान लेना यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यवसाय बनाना और इसको बढ़ाना, तो कहां व्यवसाय? वो तो कह रहे हैं कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, इसमें व्यवसाय आपको कहां नजर आता है? इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, ये इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। ये तरीका होता है। मैं स्वयं क्या तरीका होता है? आपने कहा इसमें कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो कोई शुल्क नहीं लेते हैं कि ये आप कह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। और जो लोगों ने वहां पर जाकर बातचीत की है, मंच पर बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात की है, मंच पर बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात की है, वो कोई शुल्क देकर नहीं गए। अभिषेक वहां पर मौजूद है। राकेश जी, मैं भी यही कहता हूं कि मेरे पास जो आता मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं, और उसके बाद भी मैं यहाँ पे 6 करोड़ के मकान में रहता हूं और अच्छे ढंग से रहता हूं, अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, हर 2 साल में गाड़ी बदलता हूं। कैसे? क्योंकि ये अपने आप आता रहता है। कोई हमारे ऊपर श्रद्धा करता है तो कोई कुछ चढ़ा जाता है, कोई हम 1 पैसा नहीं लेते। ये मेरा चैलेंज है, मैं किसी से कभी 1 पैसा नहीं लेता। ठीक। तो ढोंग और आडंबर, ठीक है, एक से मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 मिनट, सबने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। 1.5 घंटे हो गए, तो गलत तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। कोई सीधी रास्ते में जाता, कोई तंत्र से जाता, कोई मन्नू महाराज, 100 बात की एक बात, बागेश्वर धाम सरकार जो कह रहे हैं कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं, लेकिन तरीका गलत है। क्या तरीका गलत है? तरीका गलत है क्या तरीका गलत है? कि इस ढंग से आप जो है भीड़ इकट्ठी करें। नहीं तो क्या तरीका गलत है? नहीं, बहुत तरीका गलत है। ये तरीका ठीक है, हम लोगों को लाभ देते हैं, आप लाभ देते हैं। नहीं, लोगों की भीड़ पहुंच रही है, लोगों की भीड़ पहुंच रही, तो इसमें गलत हो गया। अजय गौतम जी, लोगों की भीड़ पहुंच रही है तो गलत हो गया। ये दिखाना, त्यागी जी आता हूं, ये दिखाना बोला। हाँ, आप बोलिए। ये दिखाना कि हमें ये शक्तियां हैं। नहीं, शक्ति दिखाना नहीं, शक्तियां अपने आप काम करती हैं। सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, अचानक जगा सकता हूं। महाराज जी बोल लो प्लीज, मैं आपकी अनुमति। वो शक्ति हुई, वो अनुमति ले, मैं परेशान करूं वो शक्ति नहीं है। सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए। देखिए बात ये, अचानक से बागेश्वर महाराज क्यों चर्चा में आए? ठीक है, इसके पीछे कारण समझना पड़ेगा। जब 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन उन्होंने बहुत सारे जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे, दलित थे या वैसे थे, जब उन्होंने वापस से उनका हिंदू धर्म के अंदर पुनः उनकी घर वापसी कराई, तो तब से वो चर्चों के रडार पर। मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए मैंने सुना, 3 मिनट बोल लिया ना, 3 मिनट बोल लिया। मेरी बात सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। 1.5 घंटे से आप लोग बोल रहे थे। महाराज सुन लीजिए ना, मेरी बात महाराज एक एक करके सुनिए, किसी को बहुत ज्यादा समय नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप बोलिए। अच्छा, इनको अजय गौतम जी 20 सेकंड और दे दीजिए, फिर मैं आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 20 सेकंड और। मेरी बात यह है कि हमारी संस्कृति में ढोंग आडंबर नहीं है। ये ढोंग आडंबर कहां पे है? हमारी क्रिश्चियन में। वहां पे भी हलो लोहिया करके ये नचाना और वो करना और जल फेंकना और धक्का दे देना, ये आप पूरी और मुस्लिम संस्कृति में और ये मेरा सर, मैं आपकी ही बात को हाँ कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को हाँ कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को हाँ कर रहा हूँ। ये सब उनकी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी बात हमारी संस्कृति में प्यार है। मन्नू महाराज हो गया, आपके को हम लोगों ने गले लगाया। मन्नू महाराज, आपके कहने का मतलब है वहां पर कोई ढोंग नहीं है। अजय गौतम जी, आपकी बात। अपनी बात पूरी कर। ढोंग है वहां, ठीक है। जब सुनिए, बात पूरी करने दीजिए। ढोंग क्रिश्चियन में कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, सुनिए, बात पूरी कर लूं। हो गया। जब क्रिसमस पर सैकड़ों जो हमारे दलित आदिवासी थे, जब उनको क्रिश्चियनिटी में वो चर्च से वापस हिंदू धर्म के अंदर लेकर आए, तो वो चर्चों के निशाने पर आ गए। बात बागेश्वर महाराज की नहीं है, बात पांडुकेश्वर महाराज की नहीं है, ये बात है सनातन धर्म की। हर विद्या पर ये जो सुनियोजित करके लगातार हमला किया जाता है,
ये हमारी विद्याओं को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाता है। जब मदर, अब बोलने दीजिए ना महाराज, हर चीज में मत बोलिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए ना। अरे फिर आप रास्ता पन्नू महाराज सुनिए ना उनको, अजय गौतम को सुनिए। जब देखिए, जब मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई, गौर करिएगा, तो उनकी उसमें बताया गया, लिखा गया कि इन्होंने इतने हजार लोगों को देवीय शक्ति से इनकी बीमारियों को दूर किया, तब उनको सेंट बनाया। गलत कह रहा हूं अवधेश जी? और पोप बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए वहां बकायदा एक रिकॉर्ड होता है कि इन्होंने इतने हजार लोगों की देवीय शक्ति से बीमारियां और कष्ट दूर करे हैं। वहां पर सबकी जबान पे ताला लग अजय जाता है, गौतम जी कोई आपकी बात हुई, सामने अवधेश जी मैं आता हूं, लेकिन शास्त्री जी एक बात, शास्त्री जी एक बात, अजय गौतम ठीक है, अजय गौतम शास्त्री जी जो बातें अजय गौतम कह रहे हैं, तो क्या ये बहुत सीधी सी बात है कि ये सनातन धर्म पर टारगेट है, जिसकी तस्दीक बागेश्वर धाम सरकार ने हमारे इंटरव्यू में की है। दूसरे धर्म पर इस तरीके की बातें नहीं होती है। रुक जाइए उपन्यु महाराज, रुक जाइए, एक एक करके आने दीजिए सर, रुक जाइए ना शास्त्री जी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, टारगेट नहीं है। पांडे जी देखिए, वो गलत है। पांडे जी देखिए, मैं आपको ये बतलाता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पूजा से, पाठ से, मंत्र से, अनुष्ठान से सब कुछ संभव है, लेकिन समस्या यह है कि ना तो लोग मंत्र जप करते ना अनुष्ठान करते। जो जप करते हैं, अगर उनको भगवत कृपा से, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सन्यासी बाबा जी की कृपा से, वो सन्यासी बाबा के उपासक हैं, श्री हनुमान जी के उपासक हैं, और उपासना से ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निदान नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी विद्या है जिसका अतुलित बलधामम हेम से, हनुमान जी के पास में 9 विद्याएं हैं, और हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की कृपा से 9 शक्तियां प्राप्त होती हैं। और आपको बतला दूं 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। महिमा नाम की सिद्धि जो मैं समझ पा रहा हूं धीरेन्द्र जी के पास में, क्यों? वो इससे पहले भी भगवान शंकर के मंदिर में पुजारी थे। आपको उनका प्राचीन इतिहास बचपन से नहीं मालूम है, आप केवल सुनी सुनाई बात। मैं वहीं का रहने वाला हूं, मैं उनका बचपन जानता हूं। और उसके बाद हनुमान शंकर भगवान के मंदिर में कथा करते थे, फिर मैं शंकर भगवान के मंदिर में बचपन से कथा करते थे, और वहीं से उनको इस प्रकार से रामभद्राचार्य जी की गुरु की कृपा प्राप्त हुई। और उसके बाद आप कभी वहां गए नहीं, बागेश्वर धाम आप कभी नहीं गए, केवल बातें कर रहे हैं। बागेश्वर धाम ऐसे स्थान पर है पांडे जी, जो एकदम उनके सामने चिता भूमि है, और वहां पर बैठकर को बहुत तप करते हैं। ऐसे नहीं उनको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है, और उस तप के माध्यम से और उनको ये सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तब आप भी तप करिए, आपको भी सारी शक्तियां प्राप्त। लेकिन ठीक है, अब सुनिए, ठीक है, ठीक है, शक्तियों का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शक्तियों के माध्यम से, ठीक है, ठीक है, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी हो गया। एक मिनट रुकिए, उपन्यु महाराज रुक जाइए ना प्लीज, ऐसा नहीं होता। संत हैं, हाँ बीके त्यागी, समाज का काम। एक मिनट सर, शास्त्री जी हो गया, शास्त्री जी का तर्क जो है वो बड़ा मुझे रोचक लग रहा है। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए इतना पैसा, इतना मैन पावर खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे सिद्ध पुरुषों को क्यों नहीं अपने उसमें रख लेती? अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो इंडिया से बात करना चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो तो पलट भी गए ना, क्यों नहीं करें? बीके त्यागी जी, नहीं कुतर्क नहीं मैं कह रहा, चर्चा नहीं हो रही, फिर अगले दिन नहीं, एक मेरी बात सुनिए राकेश जी, सुनिए आप, जो वो उन्होंने तर्क दिया है, मैं उसका जवाब चाह रहा हूं। तो क्यों नहीं वो शक्ति किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए होती? ये लोग जो बेचारे गए गुजरे हैं, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से नहीं मिलता है तो वो उधर चले जाते हैं, क्यों नहीं एक प्रोडक्टिव काम करते? इस एनर्जी को अच्छे काम में भी लगाया जा सकता है। त्यागी जी आपका ये तर्क ठीक है, त्यागी जी आपका ये तर्क ठीक है। एक मिनट रुकिए, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, अरे रुक जाइए ना शास्त्री जी, अवधेश जी, पारुल, पैसा और वो रुपया खराब करने से अच्छा है कि हम लोगों को बुलाया, हम अपनी सेवा देने। आप जैसे साइंटिस्ट हो गए, अरबों रुपया खर्च करने के बाद आप जैसे साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, हाँ मैं आता अवैज्ञानिकता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, हाँ डीआरडीओ की जरूरत नहीं है। अब ये अजय जी कह रहे हैं डीआरडीओ ये संभालेंगे, फौज की जरूरत नहीं है। बागेश्वर महाराज फौज की जगह खुद युद्ध करेंगे, तंत्र विद्या। बात ये है, बीमारी अस्पताल की जरूरत नहीं है,
अरे तो ये दूसरे पागल है ठीक नहीं किया आपने अस्पतालों ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग सुनिए में ना, क्या है? जितना पागल ये है। बताएंगे। इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, ठीक क्यों नहीं किया? कोई जरूरत नहीं है। ये सनातन संकल्प है, यहाँ सब कुछ जरूरत है। ठीक है, सबकी जरूरत है। एक मिनट मनु महाराज, शास्त्री जी आपकी बात हुई, अवधेश जी आप तो यहाँ सबकी जरूरत रुक है। जाइए, आप तो मिलकर आए हैं, आपका अनुभव क्या रहा? जो विद्याएं, जो बातचीत और जो बीके त्यागी की बात थी उसका जवाब। देखिए, सबसे पहले जो बीके त्यागी प्रश्न कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ का पूरा जो वर्तमान सिस्टम है ये हमारे गुलामी के बाद का सिस्टम है। ये पहले नहीं, पूरी बात सुनिए। नहीं, आप सुने नहीं, आप पूरी बात आप ये कुतर्क है। अरे भाई ये सुनिए, कुतर्क नहीं है, सरकार जो है मैं गुलाम मानसिकता के साथ पूरी बात भारत से चला रही है। अरे छोड़िए, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। नहीं पढ़े लिखे नहीं, आपने तो बड़ी अनपढ़ वाली बात कर दी है जनाब। और मैं किसी पर पर्सनल अटैक आप तो सरकार पर प्रशंसा लगा रहे हैं, बहुत लोग चुप हो जाएंगे। कि वो गुलाम मानसिकता के साथ जो है रूल कर रही है। अरे छोड़िए, आपने जो कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को हैरत होगी। हमारे देश में लंबे समय तक देश के जो सेना होते थे, उसकी सेनापति को, जासूसों को ऐसे विद्याओं में पारंगत किया जाता था। चाणक्य ने इसको बाजाबता लिखा है कि हम जासूस भेजते थे, कन्याएं भेजते। सुनिए, अरे सुना ना पहले तो जब आपने उसके नाम पर नहीं, जब अंग्रेज कहेंगे कि हम तो, अरे भाई सुनो, आपकी वही भाषा है जो अंग्रेज कहते थे कि बीच में नहीं ये, अरे भाई मैं सक्षम हूं यार तर्क देने के लिए। अंग्रेज कहते थे कि ये सब काले लोग असभ्य हैं, इनको हम सभ्य बनाने आए हैं। और वो सभ्यता का तरीका है कि हमारी शिक्षा, हमारी वैज्ञानिकता, इतिहास के हमारे सोचने के तरीके, सभ्यता संस्कृति की हमारी परिभाषा लो, उन्होंने लादा और उसी को फिर मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण अपनाया। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो, अरे भाई सुनो, आपको अभी हैरत होगी, लेकिन आने वाले समय किसी ने नहीं कहा है, नहीं किसी ने नहीं कहा है ये लोग ऐसा है। राकेश जी, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब लोग इसी पुरानी सोच के कारण है, तो जबरदस्ती बोलो। अरे भाई, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का बिल्कुल बैकवर्ड जा रहे हो, मैं देश को पीछे ले जाओगे। अरे भाई, मैं पीछे ले जाओगे इस देश को। आपने पढ़ाई की है ये विद्या, मैं पूछ रहा, आपने विद्या पढ़ाई की है, मैंने इसका परीक्षण किया है। मैं एक पत्रकार के नाते पूरी प्रामाणिकता से सामने आता हूं कि मैंने परीक्षण किया है। मैं सवाल लेकर गया हूं, मन में मेरे सवाल हूबहू बताए गए, 10 लोगों के परीक्षण हुए हैं, मैंने देखा। अब आप देश का बंटाधार करोगे? नहीं, देश का विवेक श्रीवास्तव, तो ठीक है भाई, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट दयानंद जी 20 सेकंड और अवधेश। देखो, ये जो है, ये प्रश्न उठाने वालों को, हम सबको जो भारत से, इसकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म से प्रेम करते हैं, उनको आभार जताना चाहिए। ये अगर सवाल नहीं उठाते तो ये विद्या, जो अद्भुत विद्या हमारे देश की थी, जिसमें कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाना है, कैट स्कैन नहीं करना है, हम बैठ करके किसी के मन की बात और उसकी समस्या जान सकते हैं, ये देश और दुनिया ऐसी किसी विद्या को नहीं मानता। अरे समय बदल गया है, ऐसी किसी विद्या को नहीं मानता। विवेक श्रीवास्तव, आप तो सनातन धर्म को ही नहीं मानते। विवेक श्रीवास्तव, आप सनातन को ही नहीं मानते। आपके टारगेट पर हिंदू धर्म है, आपके टारगेट पर भगवा है, आप तो सनातन को ही नहीं मानते। विवेक श्रीवास्तव, अरे आप तो सनातन को ही नहीं मानते। चलिए ठीक है, अवधेश जी आपकी बात हो गई, पर ठीक है अवधेश जी हमारे शास्त्रों ने हमारे ऋषियों ने दिया और इनाम मिला। दयानंद जी आप देखिए ना, आराम से पूछा गया कि आपने रावण को मारा, उन्होंने बोला कि मैंने नहीं मारा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारा, जिनके कृपा दलु जल मारा। आप गुरु धारण नहीं किए, आपको गुरु के विषय में क्या मालूम है? जीरो, आप लोग जीरो हैं। आप हमारी सनातन को, संस्कृति को दया करनी चाहिए, आप लोग खत्म। अरे भाई, दया करनी चाहिए, लोग अब कमजोर हो गए। जब साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री विवेक श्रीवास्तव, आप सनातन को ही नहीं मानते। आप ठुकराए गए। देखो, देश बदल गया है। अरे भाई, कहाँ देश बदल रहा है? जग रहा है, आज भी वैज्ञानिक सोच के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप वहीं अमेरिका जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ देश कैसे बदल गया है। इस देश ने, विवेक श्रीवास्तव, इस देश ने लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है उसको नकार दिया है, तो देश बदला है। बागेश्वर धाम सरकार की एक और बाइट सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ब्रेन कमजोर डॉक्टर ने बताया, गर्भस्थ दिक्कत बताई है, ब्रेन में दिक्कत बताई है, शून्यपन है, बोलता भी नहीं है, वाक्य भी नहीं उसके खुलते हैं, पूर्ण आराम नहीं लगना, 40% आराम धाम से लग जाएगा, समय लगेगा, कृपा होगी, झटका आना आज से ही कम हो जाएंगे, आशीर्वाद है। तो ये बाइट हमने सुनवाया। पारुल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए राकेश जी, हम यहाँ पर सब शास्त्र में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। देखिए विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, बहुत ही एक ऐसा। और एक बाबा जी आए थे हमारे यहाँ पर, क्या नाम था उनका, निर्मल बाबा, वो समोसा खिला के, गोलगप्पे खिला के, एक सेकंड, उनकी भी बहुत भीड़ आती थी, बहुत भीड़ आती थी, हजारों लाखों की। कहाँ है वो आज? वो नहीं, वो भी यही पारुल सुनिए ना, पारुल सुनिए, मैं आता हूँ पन्नू महाराज। पारुल सुनिए, सनातन धर्म की और हिंदू धर्म में एक बहुत खास बात है, पता है क्या? अगर कोई कुरीतियां होती है, कुछ गलत होता है, तो हम खुलकर अपनी बातों का भी विरोध करते हैं। यही से विरोध होता है। यहाँ पर आपको ढोंग क्या नजर आता है? बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए। मैं आपको बता रही हूं, बागेश्वर धाम सरकार में आपको ढोंग क्या दिखता है? जी, जब आपका पहला बाइट चला था रिपोर्टर का, उन्होंने खुद बताया कि पहला एक पर्चा लेकर जाती है वो, जिसमें नाम, पता, बीमारी क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, और फिर बात नहीं लिखा होता है। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। नहीं लिखा रहता है। अरे आपने पहली बाइट, बिल्कुल नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, लिखा बताया, पहली बाइट ने बिल्कुल लिखा नहीं रहता है, आपको जानकारी नहीं है। टेलीविजन पर समझ के ये कुछ नहीं लिखा जाता। पहली बाइट में उसने बोला कि नहीं बोला है, बाइट में नहीं बोला है, पहला पर्चा दिखाइए, बाइट में नहीं बोला है। पारुल जो वो पर्चा था, एक मिनट आ जाए गौतम जी, रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, रुक जाइए ना प्लीज, रुकिए। ऑबलाइज होना चाहिए। जिस बीमारी का इलाज जो इनके बड़े बड़े अस्पताल नहीं कर पाए, जिसे प्रेत बाधा कहते हैं, जिसे पराविद्या कहते हैं, अगर बागेश्वर सरकार के यहाँ जाके उनके उस सुपर नेचुरल पावर से या उनकी प्रेत बाधा का निवारण हो रहा है, तो इनको तो उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आपकी बात हुई, उनकी मानसिक स्थिति ठीक कर ली, क्यों स्टेलोबाम टेनेंसी खिला के उनको सुलाए रखते हो? ये जो आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना, जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी, रोज आके पलटते थे, रोज पलटते थे। साइंटिस्ट ये कोरोना, एक साइंटिस्ट कहता था ये दवाई खाओ। ठीक है, अजय गौतम जी, रुक जाइए। पारुल अपनी बात पूरी करिए जल्दी, रुक जाइए शास्त्री। मैं यही बोल रही हूँ, ये जो अभी मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना, जब कोविड आया था, सरकार ने कितने अभियान चलाए, यही अंधविश्वास की वजह से कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हमें भगवान देखता है, अल्लाह देखता है, हर वर्ग के लोग नहीं लगवा रहे थे, हमें तो कुछ हो नहीं सकता। पारुल सुनिए, पारुल वैक्सीन पर नहीं चर्चा हो रही है, आप बहुत विवेक श्रीवास्तव, पारुल बहुत स्पेसिफिक होकर नहीं, रुकिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप उनके प्रवक्ता है क्या? रुक जाइए ना, रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव रुकिए, मैं बूस्टर डोज भी लगवा कर बैठा हूँ, मैं बूस्टर डोज भी लगवा कर बैठा हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करिए। पारुल नहीं, रुकिए ना। अरे विवेक श्रीवास्तव रुकिए, बच्चों को पोलियो वैक्सीन मत लगवाओ, बागेश्वर धाम जाओ, सब ठीक होगा। सबसे डेवलप साइंस कहाँ की? अमेरिका की। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? अमेरिका में मरे। जहाँ सबसे ज्यादा साइंस मरे, जहाँ चाइना सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? चाइना में मरे। जहाँ आपका साइंस का झुंझुना था ना, वहाँ सबसे ज्यादा लोग मरे कोरोना से। सच यही है कि कोरोना में भी भारतीय विद्या से करोड़ों लोगों ने घर में रह के अपने को स्वस्थ किया है। अरे भैया, किसने बताया था कि गिलोय वैक्सीन का विरोध करना हमारे धर्म में नहीं है। नहीं, आप उसमें कितने लोग मर गए, सारे ठीक है, मतलब इसी वजह से जो नहीं लग रही थी, और इसी वजह से लोग मर रहे थे। शास्त्री मेरे को रुक जाइए, पारुल एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए, पहले सरकार ने नहीं, आप एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। आप यहाँ पर शास्त्र की बात कर रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं। एक मिनट,
आप सनातन परंपराओं का आघात कर रही हो। आप उनको रिबटल करने देते हैं राकेश जी। आप यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या बताता है? हमारा अरे आप सुन ही नहीं रहे। हमारा सनातन धर्म क्या बताता है? शांति बताता है, सहनशीलता बताता है। हाँ, और यहाँ पर वो अहिंसा की बात भी करते हैं। आप उनको भी समर्थन करेंगे ना कि वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, पत्थर चलाने की बात। इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने सुना नहीं, तो आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, फिर आप अपना ये कहीं पर नहीं हुआ है, कहीं पर नहीं जाना। बुलडोजर की बात करी नहीं है उसने। कहीं पर नहीं जाना। चेहरे लगाए हैं ये लोग। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अजय गौतम जी रुकिए, अजय गौतम जी रुकिए, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी रुकिए एक मिनट। पारुल सुनिए ना, ये कोई पार्टी या फिर कोई सार्वजनिक मंच नहीं है। जरा 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 एक डेकोरम, जरा मैं सबको कह रहा हूँ। पारुल सुनिए ना, पारुल सुनिए। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चल जाती है। अरे रुक जाइए ना विवेक श्रीवास्तव, आसाराम का आपने विरोध किया, आसाराम का आप विरोध करने आए थे। ठीक है, प्लीज रुकिए। होने के बाद जब वो आदमी पकड़ा गया तब कह रहे हैं मैंने विरोध किया। विवेक श्रीवास्तव, पैनल पर आप अकेले नहीं है ना? हाँ तो रुक जाइए प्लीज। आसाराम को बोलिए। अरे रुकिए, आसाराम फ्रॉड थे या नहीं? आसाराम का जो होना था हो चुका है। तो फिर आसाराम का जो होना था हो चुका है। उनके आश्रम में क्या करते? अरे रुकिए ना विवेक श्रीवास्तव, वाजपेयी उनके आश्रम में क्या? विवेक श्रीवास्तव आप रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? एकदम शांत रहिए पहले, आप शांत रहिए। आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। एकदम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। आसाराम के बाबू के आश्रम में एकदम नरेंद्र मोदी जाते थे। इनकी आवाज परमानेंटली डाउन कर दीजिए। विवेक श्रीवास्तव की आवाज परमानेंटली डाउन रखिए। जब तक मैं ना कहूं इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। एकदम नहीं। चलिए एक मिनट, अवधेश जी रुकिए। भक्ति शक्ति दयानंद जी रुक जाइए। पारुल, मेरा सवाल अभी भी वही है। हनुमान जी की प्रेरणा से बागेश्वर धाम सरकार कुछ बताते हैं, इसमें आपको ढोंग क्या दिखता है? बहुत स्पेसिफिक होकर जवाब दीजिएगा। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको बताते हैं? पहले तो ये बताइए कैसे सिद्ध, आपने यहाँ बैठकर कैसे ये प्रूफ कर दिया कि उन्हें? नहीं, मैंने प्रूफ थोड़ा नहीं किया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ इसमें आपको ढोंग क्या दिखता है? अरे रुक जाइए, अरे रुकिए ना। गौतम जी रुकिए प्लीज, अभी कोई नहीं बोलेगा। पारुल बताइए। भाई क्लेम तो वो कर रहे हैं ना कि उनके पास सिद्धि है। नहीं, मैं उनका क्लेम उन तक है। सुनिए, अरे पारुल सुनिए ना, पारुल सुनिए, उनका क्लेम उन तक है। मैं पूछ रहा हूँ इसमें आपको ढोंग क्या दिखता है, वो बताइए दर्शकों को। तो ढोंग दिख रहा है ना कि वो एक पहला पर्चा मानते हैं जिसमें उनकी सारी नहीं मानते हैं ना पारुल, पारुल नहीं मानते हैं। देखिए नहीं मानते हैं, पारुल नहीं मानते हैं, पारुल नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। चलिए मैं पारुल एक मिनट त्यागी जी में आता हूँ। ढोंग क्या दिखता है पारुल? नहीं, ढोंग बताइए। ढोंग देखिए सुनिए, एक मिनट त्यागी जी रुकिए, पारुल से सवाल था। पारुल ढोंग क्या है? नहीं तो ढोंग दिख रहा है ना। क्या ढोंग क्या है? तो एक मिनट, उन्होंने उनका चैलेंज वहां क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? वो कर दिखाते। नहीं, वो तो कह रहे हैं 7 दिन की कथा थी, 7 दिन के अंदर क्यों नहीं आ गए? वो तो ये भी कह रहे हैं रायपुर आ जाओ, आने जाने का खर्च हम देंगे, रुकवा भी देंगे, सारा खर्चा मेरा। सुनिए आप एक मिनट रुकिए त्यागी जी। न्यूट्रल होके बात की। मैं न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। बिल्कुल त्यागी जी, मेरी पोजीशन आप मत समझाइए, मेरी पोजीशन आप मत समझाइए त्यागी जी, ठीक है? तो नहीं समझाने पड़ रहे हैं। ये यहाँ पर बैठा कोई भी मुझे ना समझा प्लीज। वो ठीक बोला आप उधर से। नहीं त्यागी जी नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा स्टैंड क्या है। यहाँ पर बैठा कोई भी गेस्ट मुझे नहीं समझाएगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए ना। विवेक श्रीवास्तव बुलाया इसलिए है कि आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। आपके प्रवचन के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर, आपके प्रवचन के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। आप नहीं सिखाएंगे विवेक श्रीवास्तव, आप नहीं सिखाएंगे विवेक श्रीवास्तव, आप नहीं सिखाएंगे, एकदम आप नहीं सिखाएंगे। रुक जाइए गौतम जी, रुक जाइए गौतम जी। पहले मुस्लिम तांत्रिकों की दी हुई विवेक श्रीवास्तव अपनी अंगूठी उतारे, फिर सनातन धर्म पे बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोलने का अधिकार दिया है, ज्यादा अधिकार मिल गया ना विवेक श्रीवास्तव। अधिकार खिलाफ बोले, आपने मुसलमान के खिलाफ बोलेगा,
नहीं, उसी बोलने के अधिकार का कई बार आप लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं विवेक श्रीवास्तव, बिल्कुल नाजायज फायदा उठाते हैं उसी बोलने के अधिकार का। उसी बोलने के अधिकार में आपके टारगेट पर हमेशा सनातन धर्म होता है, कोई और धर्म नहीं होता है आपके टारगेट पर विवेक श्रीवास्तव। आप नहीं किसी और धर्म को टारगेट करते हैं विवेक श्रीवास्तव। हिम्मत है तो टारगेट करके दिखाइए, हिम्मत है तो टारगेट करके दिखाइए। फिर इस देश में सर तन से जुदा के नारे भी लगते हैं विवेक श्रीवास्तव। वो गलत है। हम ईसाइयों का, हम ईसाई धर्मगुरुओं का भी विरोध करते हैं। त्यागी जी, हम ईसाई धर्मगुरुओं का विरोध करते हैं। विवेक श्रीवास्तव रुकिए एक मिनट त्यागी जी, मेरे को लगता है कि हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ढोंग की बात है, ढोंग उसको नहीं कहेंगे। साइंस के नजरिए से चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है, हर एक चीज के पीछे कारण होता है। एक मिनट सुन लीजिए जनाब। तो और उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि वो आके चेक कर ले। मुझे लगता है हमें लड़ना नहीं चाहिए, वो देख लेते हैं कि किसका क्लेम जो होता है। भक्ति में शक्ति है या नहीं है, आप ये बताइए। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं जनाब, दूसरा कोई सुनिए मेरी बात, एक मिनट या ना में बताइए। मैं क्यों दूं आपका जवाब? मेरी कन्विक्शन मेरे अपने आप है, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए पहले मेरी बात, सुन लीजिए आप कर दीजिए। देखिए राकेश, मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा अगर ये तरीका है तो। दयानंद जी रुकिए, ये कोई हमने मत बोलिए ना सर, सब लोग एक साथ प्लीज आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, ये इसमें हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये अटैक है। अगर वो क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। त्यागी जी ठीक है। अगर और दूसरी बात श्याम मानव से कह रहे हैं, त्यागी जी बागेश्वर धाम सरकार अगर श्याम मानव से कह रहे हैं आप आ जाओ रायपुर, आने जाने का खर्चा पूरा खर्चा मेरा, इस मैटर को क्लोज करते हैं, तो श्याम मानव को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जो जिन लोगों नहीं जा रहे हैं तो उनकी गलती। जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है, ठीक है ना, लेकिन ये इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि जो उनका सिक्योरिटी कंसर्न है। और जो इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है कि आपको पूरा उसमें उनको सहायता करनी पड़ेगी, कोई बाइसेस नहीं, कोई प्री कंडीशन नहीं। जिस तरीके से जो किसने क्या कंडीशन दे दी, वो किसने क्या कंडीशन दे दी त्यागी जी? नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि आ जाओ, वो तो कह रहे हैं कि आ जाओ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन वही है कि वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए और क्या कोई सुपरनेचुरल पावर या जो कृपा है जिसको वो कह रहे हैं उसका वो क्लियर हो जाएगा। इसमें लड़ाई नहीं है। और इसमें मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सनातनी होने का दावा करते हैं, मैं भी हूं, लेकिन अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो समय है विज्ञान का समय है और विज्ञान प्रश्न पूछता है, तो उसमें अगर कोई ऐसा सवाल उठता है तो मुझे लगता है कि हमें बड़ी वो कहें कि सदैव हृदय से उसमें शामिल होना चाहिए, ना कि इस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? आपकी बात हाँ, एक मिनट रुक जाइए शास्त्री जी रुक जाइए। रह जाएगा एक प्रश्न। अरे रुक जाइए, नहीं सबका रह जाता है शास्त्री जी, सबका रह जाता है, रुक जाइए। आपकी बात का 3 छोटे-छोटे उत्तर है। पहला उत्तर है कि जिस व्यक्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं श्याम मानव, इस विधा का जो केंद्र रहा है पंडोखर, 2020 में 1 साल तक उन्होंने कोरोना के समय अभियान चलाया था। ये पूरा मेरे पास मंगाया था वहां से, ये स्क्रीनशॉट है, पूरा देश देख ले। श्याम मानव को वहां से कहा गया कि आप जैसे चाहे आए, जिसको लेकर के चाहे आए, आप जितने लोगों को चाहे लेके आए, जो आपने घोषित किया है पैसा भी रख ले, अपने तरीके से अपना कोई सवाल लेके आए, लेकिन आए जरूर और अपना नंबर नहीं बदले। इसमें लिखा हुआ है कि आप बार बार नंबर बदल रहे हैं। तो वो आदमी वहां गए नहीं जाए। उसके बाद इन्होंने सेकेंड अटैक किया। ये कोई एक बागेश्वर, यही पहले पूरी बात नहीं सुनी आपने। देखिए अरे सुनिए ना महाराज, आप भी वैज्ञानिक है। दूसरी बात, तो ये कोई जाता नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी विधा का परीक्षण उस विधा के अनुसार होगा। अगर हमको प्रयोगशाला से ऑक्सीजन निकालने का करना है तो उसकी जो विधि अपनाई गई है उसके अनुसार होगा, ना कि हम कहेंगे कि यहां हमको प्रूफ कर दो प्रयोग। उसी प्रकार से ये जो विधा है, ये प्रूफ उसके अनुसार होगा कि ये विधा कैसे है, कैसे उन्होंने पढ़ा है, कहां किया है। और हमारे यहां धर्मों में हर चीज के एक स्थान है, उसकी गद्दी होती है, वहां बैठ के वो चीजें होती हैं। और जहां तक तीसरी बात सुरक्षा का सवाल है,
तो वो रायपुर जो है कांग्रेस का शासनकाल है, भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री है, इनका केंद्र जो है, इनका केंद्र बागेश्वर है, वहां सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है कि सुरक्षा का। और चौथी सवाल यह है कि मेरा अपना मानना है कि ऐसे लोगों का जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों ने संविधान को स्वीकार किया है, यही सबसे बड़ा प्रमाण और परीक्षण है। बाकी आपको लगता है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, पत्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। बागेश्वर धाम सरकार की एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाया, फिर ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूँ शास्त्री जी, ये उन्होंने जो ये ऑफर दिया है इन्वेस्टिगेशन का, इसको पब्लिकली वो सिद्ध करा दें। ये सनातन के ऊपर जो लाछन लगते हैं, एक बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन होगा। किसी को डाउट है तो वो आ जाए, किसी को डाउट है तो वो आ जाए, उसमें आप भी हैं या फिर यहाँ पर कोई भी पैनलिस्ट है। एक और क्लिप दिखाते हैं बागेश्वर धाम सरकार की। ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूक करते हैं। पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं, उसे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। पर सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। प्रार्थना करते हैं, कह नहीं देते, कहने में और प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं हैं। आई एक्सेप्टेड, हमने तो घोषणा की है, आपके चैनल पे भी घोषणा की थी। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं, हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आप क्यों चिंता। और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं, आई एम रियल हिंदू हूं। तो ये बागेश्वर धाम सरकार से कल हमने बातचीत की थी, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। शास्त्री जी बार बार बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि ये जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और उन्हें टारगेट इसलिए कि सनातन धर्म को टारगेट करना है, दूसरे जो शक्तियां हैं वो हावी होना चाहती हैं। बिल्कुल यही सारी सच्चाई है। हमारे आदरणीय गौतम जी ने बहुत स्पष्ट कहा, और बिल्कुल सच्चाई वही है। सनातन धर्म को कमजोर करने का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, और जो भी सनातन धर्म को मजबूत करने की बात करता है उस पर सीधे टारगेट किया जाता है। त्यागी जी ने जिस प्रकार से बातें कही, मैं त्यागी जी से कहता हूं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए, शास्त्र पुराना है या विज्ञान पुराना है? शास्त्र से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात तो पूरी होने दीजिए, बात तो पूरी हो जाने दीजिए प्रभु जी, बात तो पूरी होने दीजिए। मेरे प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। मैं आप ऋग्वेद को पढ़ लीजिए, वो विज्ञानी है, उसमें मैं आपसे कह रहा हूं, विज्ञानी है। विज्ञान से शास्त्र की उत्पत्ति हुई है या शास्त्र से विज्ञान की उत्पत्ति हुई? मेरा दूसरा प्रश्न है, आप भक्ति की शक्ति को मानते हैं या नहीं? मानता हूं। दूसरी बात यह है, अगर वही भक्ति की शक्ति सनातन में है, और उसी सनातन शक्ति को धीरेन्द्र शास्त्री जी जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान देता है या नहीं देता है? बिल्कुल देता है। यदि देता है तो आप उसमें उंगली क्यों उठा रहे हैं, या विरोधी उसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्होंने ये कह दिया कि यदि आपकी कोई शंका है, मेरा ये स्थान, यहाँ मेरी कथा चल रही है, आप यहाँ आकर के अपनी शंका का समाधान कर दीजिए। जिन्होंने आरोप लगाया वो सारा उसके समाधान करने के लिए पूरा वो ऑफर कर रहे हैं, सारा खर्चा देने की बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर आपको कहा जाए कि आप स्टूडियो में बैठ के 420 कर रहे हो, ये आप नहीं, आप किसी ने नहीं, आप एक धर्म गुरु पर, आप एक धर्म गुरु को 420 कर रहे हैं। आप 420 कर रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, आप 420 बयान वापस लेना चाहिए। आप किसी को 420 नहीं कह सकते हैं, आप जिसको मर्जी 420 क्या मतलब है? नहीं, आप लोग हंस रहे हैं, किसी को 420 कर देंगे। आप अपना बयान वापस ले, कुछ भी बोल मैंने कहा, मैंने सुन लीजिए, आप पहले अपना बयान वापस लीजिए। मैंने इन क्रियाओं को 420 विश्वास नहीं है। 420 नहीं कह सकते, 420 नहीं कह सकते।
एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। अरे विवेक श्रीवास्तव सुनिए। अरे एक गौतम जी एक तो विवेक श्रीवास्तव, अरे सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव, मेरा नहीं विश्वास आपकी क्रियाओं पे। विवेक श्रीवास्तव आपका प्रूफ करके नहीं, प्रूफ करके आप राजी नहीं है, प्रूफ करके आप राजी नहीं है। आप बिना किसी कारण के कैसे 420 कह सकते हैं? सत्यापित इसी प्रकार से लोगों की भावना का मजाक आप 420 का अर्थ समझते हैं? हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला। विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना, आप किसी आचार्य के किसी संत के खिलाफ आप 420 शब्द का इस्तेमाल करें। अभी आपने क्या बोला? सुन लीजिए, क्या बोला आपने? पहले सुन लीजिए, क्या बोला आपने? सुन लीजिए, क्या बोला आपने? सुन लीजिए, क्या बोला? हमने किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म अभी किसके लिए बोला 420? किसके लिए बोला? 420 नहीं का, लेकिन अगर आप लोगों को बरगलाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बरगलाने की क्रिया करेंगे, इन्होंने तो ये उसमें कहा क्वेश्चन है, मार्क होना चाहिए। नहीं पूरा देश सुन रहा उसको है, क्वेश्चन मार्क इन्होंने होना चाहिए कहा है कि ये 420 ये तो गलत है ना। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आप आप 420 जैसे गंदे शब्द, नहीं 420 जैसे गंदे शब्द, गंदी गाली, बिल्कुल नहीं। आप किसी व्यक्ति, आप किसी किसी भी विद्या का किसी व्यक्ति के खिलाफ देते हैं तो आप अपराधी हैं। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के लोग सुन रहे हैं, इसका संज्ञान लेंगे कि एक व्यक्ति आप बताइए मुझे, जो आसान ने किया था वो क्या था? नहीं, आपने 420 शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल नहीं किया। घोर आपत्तिजनक है और इसका प्रतिकार मैंने धर्म के खिलाफ किया जाना चाहिए। के खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग किया है। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए हम अपील कर रहे हैं, इसीलिए हम अपील, सुनिए सर, हम इसीलिए बिल्कुल नहीं, हम तो अपील कर रहे हैं, दिमाग में भेजा ये अकल सही करो, अपील कर रहे हैं, प्रूव करो, पहले अकल सही करो ना, प्रूव करो। क्या नहीं एक मिनट क्या प्रूफ कर रहा है विवेक श्रीवास्तव? क्या प्रूफ कर रहा है कि बागेश्वर का सरकार 420 नहीं कर रहा है? पहले बताइए विवेक श्रीवास्तव क्या प्रूफ कर रहा है? बागेश्वर सरकार 420 नहीं कर रहा है। अपनी विद्या को प्रूव करिए, अपनी विद्या को प्रूव करिए, अपनी विद्या को प्रूव करिए। एक बात बताइए, सुनिए, अजय जी का कहना था, सुनो पहले, अजय जी का कहना था, अजय जी का कहना था, जब किसी ने पाकिस्तान की बात की, अजय जी का कहना था हम अपने तांत्रिक विद्या से कोई तर्क नहीं। आप 420 आपने क्यों कहा कि ये 420 है? मैं इसका विरोध करता हूँ। व्यक्ति विशेष ये पूरा देश सुन रहा है। भारत की एक किसके लिए कहा 420? कौन सी क्रिया है? कौन कर रहा है? कौन क्रिया है? कौन सी क्रिया नहीं है? लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अविवेक जी बात सुनिए जी। देखिए कोई विद्या है जी, मैं या तो उस पे यकीन करूंगा या मैं उसको यकीन नहीं करूंगा, इतना ही तो है ना। बिल्कुल। लेकिन मैं उसको अगर मैं यकीन नहीं करूंगा तो मैं 420 कह दूंगा। हाँ जी, मैंने कैसे कह दूंगा? कौन सा प्रमाण है आपके पास? ये 420 ही है? कौन सी स्टडी है? कौन सा केस है? कौन सी चार्जशीट है? कौन सी फाइंडिंग है? कैसे आपने कह दिया कि ये जो विद्या है 420 ही है? ये सनातन धर्म की विद्या है, ये सरिया परलोक की विद्या है, ये जन कल्याण की विद्या है, जन कल्याण की विद्या जिसमें मंत्र है, जिसमें भगवान है, जिसमें हनुमान है, उसको 420 कह और हम सुन रहे। देखिए नहीं, देखिए नहीं, हनुमान जी की विद्या को 420 गलत किस तरीके की बात मत डालिए। आप भगवा का अपमान कर रहे हैं। नहीं, आप भगवा का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा, झूठ बोल के आपने भगवा का गलत अपमान किया। कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान कर जी रहे हैं। की शक्ति से, हनुमान जी की शक्ति से मैं लोगों का कार्य कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, हनुमान जी कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 420 ही। हम हनुमान जी और राम जी के नाम के दुरुपयोग की निंदा कर रहे हैं। सनातन धर्म की विद्या का अपमान किया है, नहीं करी। अरे गलत बात। अजय गौतम जी रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है कि हनुमान जी का नाम लेकर बागेश्वर धाम सरकार ढोंग कर रहे हैं? देखिए हम भी ये कह रहे हैं ना, हाँ या ना?
उन्होंने प्रूव नहीं किया है। नहीं रुकिए, उन्होंने प्रूव नहीं किया। अरे रुक जाइए ना, रुकिए। प्रूव करें, हाँ या ना, प्रूव करें, प्रूव करें, हाँ या ना, मुझे नहीं मालूम। हाँ या ना, तो कैसे आप 420 प्रूव करें ना, तो जाइए ना, आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? आप जाइए ना, आप गारंटी मैं कैसे ले रहे हैं? नहीं ले रहा हूं, आप यहाँ बैठ के कैसे गारंटी ले रहे हैं? आप मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं गारंटी चाहता हूं, मुझे सबूत दीजिए। मैं देश का नागरिक हूं, मैं देश का नागरिक हूं, मैं सबूत मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। विवेक श्रीवास्तव एक बात बताइए। अरे रुक जाइए, थोड़ी ना कहोगे कि लोगों के मन की बात जानकर या प्रेत बाधा दूर करके बागेश्वर धाम सरकार 420 कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी विद्या है तो कृपा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है धीरेन्द्र जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, यदि आपके पास ऐसी विद्या है तो आइए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिखाइए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाइए ना, हम भी तो निवेदन कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। रुक जाइए ना, रुक जाइए। देखिए मैं यकीन करूं ना करूं, मेरा यकीन हो ना हो, लेकिन मैं 420 थोड़ी ना कहूंगा कि कोई फाइंडिंग है, किसी इन्वेस्टिगेशन है, कोई उनके खिलाफ अपराध है, किसी ने कहा है आज तक, क्योंकि आपको यकीन नहीं है तो आप किसी को 420 कह दो, मैं आपसे एग्री नहीं हूं तो मैं आपको 420 आपके पास पॉइंट है नहीं, आपके पास लॉजिक है नहीं, आपके पास लॉजिक है नहीं, डिबेट के पॉइंट है नहीं, तो आप 420 आपका रट्टा मार रहे हो, आपका है ही नहीं पॉइंट। छोड़ दीजिए, आपका पॉइंट ही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने गलती इनके कर पास दिया। पॉइंट नहीं है साहब, आपने गलती कर दी, ये जबरदस्ती, इनके पास एक पॉइंट होता है, इनके पास एक ही पॉइंट होता है, रुक जाइए ना, इनके पास एक ही पॉइंट होता है, अपमान किया है, आपके पास एक ही पॉइंट होता है, आपका एक ही पॉइंट होता है। ठीक है। अरे हो गया दयानंद जी रुक जाइए। अवधेश जी, उत्तेजना तो पैदा हुई है ना। देखो अगर कोई किसी को 420 कहेगा, आप हमने नहीं कहा, लेकिन लोगों के अंदर इससे उत्तेजना पैदा हुई है। देखो यहाँ अहिंसक लोग हैं, देखिए यहाँ अहिंसक लोग हैं, देखो अरे सुन लो, यहाँ अहिंसक लोग हैं, इसलिए शब्दों से प्रतिकार किया है, लेकिन इससे यही नहीं, करोड़ों लोग पॉइंट नहीं है, यही बोले के अंदर भी उत्तेजना पैदा हुई है और वो उत्तेजना किसी रूप में प्रकट होगी। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उनमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वो नहीं बताते, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये बता दीजिए, आप इसे क्या कहेंगे? अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप हमसे अगर कर सकते हैं, हम आपसे अगर कर सकते हैं। पारुल एक मिनट, दयानंद जी रुकिए। पारुल एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आपने राकेश जी मुझसे पहले सवाल किया कि आपको ये विश्वास क्यों नहीं लग रहा है। मैं ये बोल रही हूँ अगर आपको ये अंधविश्वास नहीं सिद्ध होता है। दयानंद जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए, शास्त्री जी मत बोलिए, सब लोग एक साथ, सर मत बोलिए, पारुल अपनी बात पूरी करिए। मैं ये बोल रही हूँ अगर ये अंधविश्वास सिद्ध हो जाता है तब आप क्या कहेंगे? इसको किस नाम से पुकारेंगे? यहाँ पर हम सब इवेंट पढ़ते हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हम सब नासा के कितने रॉकेट गिरे हैं? मेरी बात करिए। नासा के कितने रॉकेट गिरे हैं? किसी ने कहा कि नासा फ्रॉड है? इस रॉकेट जितने चंद्रयान फेल हुआ, किसी ने कहा इसरो फ्रॉड है? उन्होंने किसी ने कहा चांद पे दिखाकर वो आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम पहले से चांद पे पहुंच चुके। मेरा ये कहना है नहीं 1736 में टेलीस्कोप बना और हमने हजारों साल पहले कह दिया था मंगल का रंग जो है वो लाल है और वो धरती का पुत्र है। बृहस्पति ग्रह हमें बचाता है, जो शनि से उनका पिंड आते हैं आप जैसे, उससे हमें बचाता है वो। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं यहाँ पर कि ये विश्वास है, ये अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये विश्वास है ना, तो आप चलिए, मैं आपको अपने किराए पे लेके चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी बात ना पूरी हो तो मैं मान लूंगा फ्रॉड है। मैं बोलती हूँ मैं ये बोल रही हूँ अंधविश्वास के चक्कर में आज घर के घर बर्बाद हो चुके हैं। अब अंधविश्वास का एक मिनट, दयानंद जी रुक जाइए, रुकिए। इसका मतलब इन्होंने 420 कहा, उसको आप स्वीकार करती हैं? नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि अगर प्रूफ रुकिए एक मिनट राजकुमार जी, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोरोना हुआ, बोलो वैक्सीनेशन फ्रॉड है। तो आप बोलिए वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोग मरे, बोलिए वैक्सीनेशन फ्रॉड है। इतनी स्पीड वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन लगने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ, वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मरे, वो भी वैक्सीनेशन फ्रॉड है। नागरिकों के ना माइंड में कंफ्यूजन बोलिए, यही सब बातें बोलिए वैक्सीनेशन 420 है, आप जो बातें कर रहे हिम्मत है। हैं, आप जो बातें कर रहे हैं ना, पारुल जी मेरी एक शंका है, आपकी बात मेरी सुन लेना। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना होना, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की डेथ होना, बोलिए वैक्सीनेशन 420 है, चला रहे हैं, बोलिए ना वैक्सीनेशन 420 है। करने के लिए आप बोलिए कि वो गलत है, फ्रॉड है, बोलिए। ठीक है पारुल जी मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है शास्त्री जी, वक्त इतना ही है। थोड़ा सा भाषा और शब्दों की मर्यादा सबको रखनी चाहिए और हम बाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले बताएं यहाँ पर जो भी गेस्ट ने, पैनलिस्ट ने जो बातें कही वो उनके अपने विचार हैं, चैनल का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।